अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रहान अहमद। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जॉब करते हैं तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल हमें फ़ेस होती है। हम फिर डिसाइड करते हैं कि अपना काम करें। जैसे ही हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं तो चंद महीनों के बाद हमारी नींदें हराम हो जाती हैं, हमारी नींदें उड़ जाती हैं। अब हम ऐसे महसूस करते हैं कि यार जॉब छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, जॉब ही कर लेते वही सही था, जॉब में बड़ा सुकून था, रिलैक्स था, यहाँ पर तो सुकून ही कोई नहीं है। तो ये चीज़ क्यों है, कैसे है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और आप कारोबार में किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी, मैं आपके साथ दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। वो शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली क्या करता है, वो घी का पीपा उसने उठाया होता है और ख़रीद के लेके आता है और चल रहा होता है। चलते चलते वो कहता जी, सोचता है, कहता है अब मैं इस पीपे को बेचूंगा, बेच के मैं इससे अंडे लूँगा, फिर उस अंडों से चूज़े निकलेंगे, फिर वो चूज़े बड़े होंगे, फिर वो चूज़ों मुर्गियाँ बन जाएंगी, फिर वो मुर्गियों से मुर्गियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, फिर वो मुर्गियाँ अंडे ज़्यादा देंगी, फिर वो अंडे मैं बेचूंगा, अंडे बेच के फिर मैं एक बकरी लेके आऊँगा, वो बकरी से फिर मैं 2 बकरियाँ लाऊँगा, 2 बकरियाँ करके फिर वो बकरियाँ बच्चे देंगी, वो उनके बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, दूध बेचूंगा, अंडे बेचूंगा, सारे पैसे इकट्ठे करके मैं एक गाय लेके आऊँगा, गाय लेके आऊँगा, फिर मैं दूसरी गाय लेके आऊँगा, फिर वो उनके बच्चे होंगे, उधर से दूध आएगा, बकरी का भी दूध आएगा, और करते करते मेरे पास अंडे, मुर्गियाँ, बकरियाँ और गायें वो बेशुमार बेतहाशा हो जाएंगी। वो ये सोच ही रहा होता है तो एकदम उसका पाँव किसी चीज़ से अटकता है और वो जो घी का पीपा उसने उठाया होता है वो धड़म करके नीचे गिर जाता है। उसका सारे का सारा जो एक प्लान था ना वो चौपट हो जाता है, वो सारा उसका ख़त्म हो जाता है। इसमें कहानी में और ये जो मैंने बात की कि जॉब छोड़ के हम बिज़नेस में जब आते हैं तो हमारे लिए मुश्किल क्यों हो जाता है और इसको कैसे हम आसान कर सकते हैं, ये कहानी और ये दोनों आपस में बड़ी मिलती जुलती हैं। एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में उन्होंने कुछ बंदों से पूछा, उन्होंने कहा कि आप जिम जाना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, और अगर मैं आपको कहता हूँ बीच पे जाना है, तो उन्होंने कहा जी बीच पे जाना हमारे लिए बड़ा आसान है, बड़ा ईजी है, जिम जाना हमारे लिए मुश्किल है। मैं कहा बीच पे जाने के लिए क्या करना होता है, बीच के जाने के लिए सिर्फ आपने गाड़ी में बैठना है और बीच में चले जाना। और जिम जाने के लिए क्या, जिम जाने के लिए कहते हैं सुबह उठना पड़ेगा, सुबह उठ के फिर हमें अपने ट्रेनर शूज़ पहनने हैं, फिर हमने वो अपना जिम का एक ड्रेस पहनना पड़ेगा, फिर हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हमें गाड़ी पे बैठना पड़ेगा, फिर गाड़ी चला के हमें जिम के पास जाना पड़ेगा, जिम की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जिम की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, दरवाज़ा खोल के हमें अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके फिर हम अपने कपड़े जो हैं वो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, फिर हमें एक सूटेबल सी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम एक्सरसाइज कर सकें, हमें एक्सरसाइज करनी, स्वेटिंग होगी, हमें ये होगा वो होगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे। ये बड़ा लंबा, ये बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होने वाला। और बीच पे जाने के लिए क्या है, हमने सिर्फ गाड़ी में बैठना था। तो उन्होंने कहा कि बीच पे जाने के लिए क्या आपको उठना नहीं है, कहते हैं हाँ उठना है। क्या बीच पे जाने के लिए आपने कपड़े नहीं पहने, कहते हैं हाँ पहनने हैं। क्या बीच पे जाने के लिए आपने शूज़ नहीं पहने, हाँ पहनने हैं। कि अब घर से बाहर नहीं निकलना, सारे स्टेप्स वही करने हैं। अब बीच पे जाना आसान क्यों लग रहा है और जिम जाना मुश्किल क्यों लग रहा है, क्योंकि बीच पे जाने के लिए सिर्फ एक स्टेप उन्होंने माइंड में रखा हुआ कि गाड़ी में बैठना है, हमने गाड़ी में बैठना और चले जाना। हालांकि उसमें भी उतने ही स्टेप हैं, जिम पे जाने के लिए भी उतने ही स्टेप हैं। जिम पे जाना मुश्किल है कि उसके सारे स्टेप जो है ना वो दिमाग में रखे हुए हैं, और बीच पे जाने के लिए सिर्फ एक स्टेप दिमाग में रखा हुआ है। यही बात जो है ना कारोबार में आ जाती है। जैसे ही हम जॉब कर रहे होते हैं ना, हमारे जहन में सिर्फ एक स्टेप होता है कि आज मैंने जाना और ये मेरा काम होना है, इतने घंटे मैंने काम करके घर आ जाना, दैट्स इट, फिनिश। उसके बाद मैंने नहीं सोचना क्या मामला हो रहा है क्या नहीं, अगर कल आएगा कल की कल देखी जाएगी। जब हम बिज़नेस में आते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि बिज़नेस में हर चीज़ जो है ना वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे से छोटा काम भी ना वो प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है कि वो एक स्टेप से कंप्लीट नहीं होता, उसको कंप्लीट करने के लिए 5 6 8 10 20 25 स्टेप्स होते हैं, वो सारे उठाने होते हैं, फिर वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी दुकान को पेंट करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए अब कितने स्टेप है, आपने सुबह उठना है, फिर आपने कलर डिसाइड करना है, कौन सा कलर वाली शॉप पे जाना है, पेंट वाली शॉप पे जाना है, उसके साथ बहस करनी है, उसके साथ कलर डिसाइड करना है, उसके पास कीमत डिसाइड करनी है, 5 स्टेप हो गए। फिर आपने उसको लोडर के ऊपर रखना है या बाइक के ऊपर रखना है, फिर आपने उसको अपनी शॉप पे लेके आना है, आप खुद पेंट करेंगे या किसी और से करवाएंगे। अगर किसी और से करवाना है फिर वो बंदा ढूंढना है, फिर उस बंदे के साथ आपने नेगोशिएशन करनी है। 10 स्टेप यहाँ तक हो गए, अभी तक हमारा पेंट कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पर यह है कि जब हम कारोबार में आते हैं ना, हम ये सारे स्टेप, एक प्रोजेक्ट के सारे स्टेप अपने जहन में दोहराते हैं तो हमें वो काम बड़ा मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। इवन कि हमें चाहिए कि एक स्टेप जो है वो अपने जहन में रखें, उसको एक प्रोजेक्ट लेंगे। एक स्टेप क्या है कि मैंने सुबह उठ के कलर वाली शॉप पे जाना है, दैट्स इट, ये हमारा एक स्टेप है आज का। और
जब आप कलर वाली शॉप पे जाते हैं फिर आपने अगला स्टेप सोचना है कि अच्छा यहाँ पे मैंने कलर डिसाइड करना है और कीमत डिसाइड करनी है, फिर मैंने आ जाना है। अगर आपने वहाँ पर कीमत डिसाइड कर ली है, हो सकता है मोस्ट प्रॉबेबली आप पेंट उठा के उसको शॉप पे ले आएँ, बाकी का स्टेप कल कर लेंगे। तो ये चीज़ है। तो कल जो ये जितने स्टेप्स हैं ना, इन सारे स्टेप्स को ज़हन में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जितना आप उस सारे स्टेप्स को ज़हन में लाएंगे उतना आपके लिए कारोबार करना और कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जॉब करना आसान और कारोबार करना मुश्किल होता है। कारोबार को जॉब के जितना आसान बनाना है तो सारे स्टेप्स आपने प्रोजेक्ट के ज़हन में नहीं रखने, एक स्टेप को ज़हन में रखना है और आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।